Hello everybody, this is Prafulla Dubey. I welcome you in DEC YouTube channel. Today we are here with a very specific topic. आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है. It is very important for those people who know English and it is equally important for those people who do not know English. जिन लोगों को इंग्लिश आती है और नहीं आती है, दोनों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आपने देखा होगा कि जब आप इंग्लिश मूवी देखते हैं या इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं या कोई डिबेट सुनते हैं तो कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है. उसके दो रीज़न हैं. पहला रीज़न तो है एक्सेंट. उन लोगों का जो फॉरेनर्स हैं उनका एक्सेंट ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं. और दूसरा रीज़न है कॉन्ट्रैक्शन. नो व्हाट इज़ दैट कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? द शॉर्ट फॉर्म इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं. तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन में बात करते हैं तो वो चूंकि हमको नहीं आते हैं इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं. आज के वीडियो में मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक लेके आया हूं. आप इस वीडियो को देखिए और इसको देखने के बाद आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप सुनते हैं आपको समझ में आने लगी है. ठीक है? सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल टेस्ट. टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट मैं आपको देना चाहूँगा. ये टेस्ट 5 से 7 सेकंड का होगा. लुक एट द बोर्ड. बोर्ड की तरफ देखिए. मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिखे हैं. आई हैव रिटन 4 सेंटेंसेस फॉर ऑल ऑफ यू. द टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्शन. आप समझ गए होंगे कॉन्ट्रैक्शन क्या है. तो मैंने 4 सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं. मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ और 5 सेकंड में आप ये 4 सेंटेंसेस पढ़िए और इनका अर्थ सोचिए क्या होना चाहिए. 5 सेकंड के बाद मैं इनके आंसर आपको बताऊंगा. ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. पढ़ लिया आप लोगों ने? द टाइम इज अप. मेरे ख्याल में आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा. ठीक है, तो चेक करते हैं. आप अपने आप चेक करिए कि आपने सही पढ़ा या गलत. पहली बात तो यह कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा था, आप सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाए कि नहीं कर पाए. और दूसरा, आपने इसका मीनिंग समझा कि नहीं समझा. सो लेट्स हैव द फर्स्ट सेंटेंस. द फर्स्ट सेंटेंस इज शांट वी लिसन टू हिम. शांट वी लिसन टू हिम, ये उच्चारण है इसका. क्या हम उसकी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, ये इसका ट्रांसलेशन है. ठीक. दूसरा देखिए, आई एंट गिवन एनी चांस. पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये. आई एंट गिवन एनी चांस, मुझे कोई मौका नहीं दिया जाता है. ठीक. थर्ड सेंटेंस, यू आंट इन्वाइटेड इन द फंक्शन. आरंट नहीं है ये, आंट. बहुत से लोग इसको आरंट पढ़ते हैं. दैट इज रॉन्ग. यू आंट इन्वाइटेड इन द फंक्शन. आपको कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता. अगेन दिस इज अ पैसिव वॉइस. एंड द लास्ट सेंटेंस इज, क्या पढ़ा? दे वरंट डोनेटिंग मनी. नो, दे वंट डोनेटिंग मनी. वे पैसे दान नहीं दे रहे थे. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है. तो देख लिया आप लोगों ने. गलती की, ठीक है, गलती की तो घबराइए मत. गलती करना, टू एयर इज ह्यूमन. गलती करना मनुष्य का स्वभाव होता है, लेकिन गलती सुधारना अच्छे मनुष्य की आदत होती है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई ऑल द एरर्स एंड वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्ट्रैक्शन. ओके? समझ नहीं पाते हैं. अतः इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड द इंग्लिश एंड वांट टू इंप्रूव योर फ्लुएंसी, यू मस्ट लर्न कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म. आपको कॉन्ट्रैक्शन सीखना पड़ेंगे. तो आज के वीडियो में आई एम योर कोच प्रफुल्ल दुबे. आज के वीडियो में मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्शन लेके आया हूँ, शॉर्ट फॉर्म लेके आया हूँ. इसके हम 2 और 3 सीरीज में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको डिटेल में कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे. सो माई डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट लर्निंग कॉन्ट्रैक्शंस. लुक एट द बोर्ड. बोर्ड की तरफ देखिए. आज हम शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे. ठीक है? पहला देखिए यहां पर जो लिखा है, इजंट, इज नॉट. इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट. आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए. देखिए, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट. सेंटेंस कैसे बनते हैं? ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है. इसका बेसिक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी यूज में आती है. देखिए सेंटेंस देखिए, शी इज नॉट ईटिंग फूड. वह खाना नहीं खा रही है. अगर यही सेंटेंस में को कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनाना तो कैसे बोलेंगे? शी इजंट ईटिंग फूड. शी इज नॉट ईटिंग फूड या शी इजंट ईटिंग फूड. ठीक है? ऐसे बोल सकते हैं, शी इजंट कमिंग, शी इजंट गोइंग टू टेम्पल, शी इजंट लिसनिंग टू मी, शी इजंट वॉचिंग टीवी.
ठीक है, तो इज नॉट की जगह क्या बोलेंगे, इजंट। दूसरा देखिए एम नॉट, ये बहुत पॉपुलर है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है एंट, AIN''T, उच्चारण होगा इसका एंट। सेंटेंस कैसे बनते हैं, जैसे आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, मैं कार नहीं चला रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अगर मुझे इसको कॉन्ट्रैक्शन में बोलना है तो कैसे बोलूंगे, आई एंट ड्राइविंग अ कार, आई एंट ड्राइविंग अ कार। मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल, आई एंट गोइंग टू टेम्पल, आई एंट गोइंग टू टेम्पल। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एंट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एंट टॉकिंग टू यू। तो देखिए एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है एंट, और उसको इस तरह से बोला जाता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो, जैसे मैं बोलूँ हाउ आर यू, कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और आपको बोलना है कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो एक तो तरीका होता है आई एम नॉट वेल, या फिर एक तरीका होता है आई एंट वेल, आई एंट वेल, आई एंट वेल, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। आई एंट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। आई एंट सैड, मैं उदास नहीं हूँ। तो एम नॉट की जगह क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, एंट। अगला देखिए आर नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म आरंट नहीं होता। देर आर मेनी पीपल हु मेक मिस्टेक्स हियर, यहाँ पे गलती करते हैं। आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट बोलते हैं, ये आरंट नहीं होता, क्या होता है ये, आंट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आंट। सेंटेंस देखिए, वी आर नॉट स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, हम मैदान में नहीं खड़े हैं, वी आर नॉट स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे बोलेंगे, वी आंट स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, वी आंट स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। दिख रहा है आप लोगों को सेंटेंस, वी आंट स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। ठीक, और भी कई सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं इसमें। जैसे मैं पूछूं कि क्या आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे बोलेंगे, आंट यू अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो, आंट यू अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो, क्या आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है। या फिर आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो, या आंट यू अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए वॉज नॉट, शॉर्ट फॉर्म है इसका वॉजंट। क्या उच्चारण होगा इसका, वॉजंट। जैसे शी वॉज नॉट वेल, वह स्वस्थ नहीं थी। अगर कॉन्ट्रैक्शन में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, शी वॉजंट वेल, वह स्वस्थ नहीं थी, शी वॉजंट वेल। आई वॉजंट देयर ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को मैं वहां नहीं था। ही वॉजंट एट होम, वह घर पर नहीं था, वॉजंट का यूज करेंगे। अगला देखिए वरंट, वर नॉट, शॉर्ट फॉर्म होगा इसका वंट। वरंट नहीं बोलेंगे, जैसा मैंने बोल के बताया, कई लोग वरंट बोलते हैं, सही उच्चारण क्या होगा इसका, वंट। देखिए सेंटेंस कैसे बोलेंगे, वी वर नॉट कॉलिंग हिम, हम उसे नहीं बुला रहे थे। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, वी वंट कॉलिंग हिम, वी वंट कॉलिंग हिम। क्या कल रात को हमें नींद नहीं आ रही थी, वंट वी फीलिंग स्लीपी लास्ट नाइट, वंट वी फीलिंग स्लीपी लास्ट नाइट। क्या कल रात को हमें नींद नहीं आ रही थी। क्या वे पैसे उधार नहीं ले रहे थे, वंट दे बोरोइंग मनी, क्या वे पैसे उधार नहीं ले रहे थे, वंट दे बोरोइंग मनी। तुम दोस्त की मदद नहीं कर रहे थे, यू वंट हेल्पिंग योर फ्रेंड, तुम दोस्त की मदद नहीं कर रहे थे, यू वंट हेल्पिंग योर फ्रेंड। ठीक है, तो वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वंट। अगला देखिए हैज नॉट, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका हैजंट, शॉर्ट फॉर्म होता है हैजंट। देखिए वर नॉट के दो एग्जांपल और लिखे थे मैंने, वर यू नॉट स्लीपिंग, क्या आप नहीं सो रहे थे। अब इस सेंटेंस में देखिए वर के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया गया है, अगर हम पूरा लिखे तो। लेकिन हमको अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो वर के साथ ही हम एपोस्ट्रोफी नॉट लगा के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे, तब बाद में नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। वंट यू स्लीपिंग, क्या आप नहीं सो रहे थे, वंट यू स्लीपिंग। ओके, गॉट इट। अगला देखिए हैजंट, ही हैज नॉट कम होम येट, वह अभी तक घर नहीं आया है। शॉर्ट फॉर्म, ही हैजंट कम होम येट, वह अभी तक घर नहीं आया है। अगला देखिए हैव नॉट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैवंट, हैवंट। यू हैव नॉट पेड द टैक्स, आपने कर जमा नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा इसका यू हैवंट पेड द टैक्स, आपने कर जमा नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि हैव
हैव दे नॉट स्पोकन द ट्रुथ, क्या उन्होंने सच नहीं बोला है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? हैवंट दे स्पोकन द ट्रुथ, क्या उन्होंने सच नहीं बोला है? इस प्रकार देखिए शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शैलंट नहीं होता, क्या होता है? शांट, SHAN', शांट। वी शैल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। इसका अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखना है तो क्या बोलूंगा? वी शांट गो टू स्कूल, वी शांट गो टू स्कूल, मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। आई शैल नॉट लिसन टू हिम, आई शांट लिसन टू हिम, आई शैल नॉट लिसन टू हिम, आई शॉन्ट लिसन टू हिम। तो शॉन्ट शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगला देखिए विल नॉट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। जैसे सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा, शी विल नॉट गिव हर कंसेंट, वह अपनी सहमति नहीं देगी। शी विल नॉट गिव हर कंसेंट, वो अपनी सहमति नहीं देगी। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? शी वॉन्ट गिव हर कंसेंट, वह अपनी सहमति नहीं देगी। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ठीक है। अभी इसके कई और फॉर्म हैं, सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट contractions of English. Okay, let's move towards the next sentence. Sentence number 10, do not, short form होगा इसका don't। ये बहुत कॉमन है, आप लोग जानते होंगे। I do not have 2 mobiles, मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है। शॉर्ट फॉर्म बनेगा I don't have 2 mobiles, मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है, ठीक है। सेंटेंस नंबर वर्ड नंबर 11 देखिए, does not, शॉर्ट फॉर्म होगा doesn't। He does not tell a lie, वह झूठ नहीं बोलता है। कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बनेगा? He doesn't tell a lie, वह झूठ नहीं बोलता है। Now move towards 12, did not, शॉर्ट फॉर्म होगा didn't। देखिए उच्चारण भी लिख दिया मैंने आपके लिए, शॉर्ट फॉर्म होगा didn't। You didn't harm him, आपने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है did not, उसका शॉर्ट फॉर्म होगा didn't। You didn't harm him, आपने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। नेक्स्ट हैड नॉट, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड नॉट, शॉर्ट फॉर्म होगा हैडंट, हैडंट। जैसे मनीष हैड नॉट टॉक्ड टू हिम, मनीष ने उससे बात नहीं की थी। कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनेगा? मनीष हैडंट टॉक्ड टू हिम, मनीष ने उससे बात नहीं की थी। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं, डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है। वुड नॉट, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वुडंट। जैसे दे वुड नॉट बी वॉचिंग टीवी राइट नाउ, वे अभी टीवी नहीं देख रहे होंगे। शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा? दे वुडंट बी वॉचिंग टीवी राइट नाउ, वे अभी टीवी नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। और लास्ट है इसमें डेयर नॉट, शॉर्ट फॉर्म होता है डेरंट। अब डेयर एक वर्ब के रूप में भी यूज की जाती है, मेन वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, और एक मॉडल वर्ब के रूप में भी उपयोग की जाती है। तो डेयर का शॉर्ट फॉर्म होगा डेरंट नहीं, डेंट। डेयर का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? डेंट। देखिए शी डेयर नॉट आस्क क्वेश्चंस, उसकी प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगा? शी डेंट आस्क क्वेश्चंस, शी डेंट, डेरंट नहीं, शी डेंट आस्क क्वेश्चंस, उसकी प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने, ये 15 कॉन्ट्रैक्शंस आज हमने पढ़े और सीखे हैं। इसके बाद सेकेंड वीडियो में हम बचे हुए कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ेंगे। तब तक इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड इसके अलावा हम लोगों ने सेल्फ इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियो भी अपलोड किए हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें। और साथ ही हमारा ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम कंटिन्यू है एवरी डे इवनिंग 4 to 5। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके इंग्लिश सीख सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग DEC यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस टाइम।